वेलकम टू माय चैनल। इस समय में आप सभी छोटे छोटे बड़े भाई का स्वागत है आरआरबी ग्रुप के लिए भाई मुकेश सर के द्वारा। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में बताया था संघर्ष श्रेणी कुछ सवाल बताए थे। ठीक, तो हम समझते हैं आप लोग को भी क्वेश्चन ठीक लगा होगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा कि और कुछ और आपको और चाहिए उसके अनुसार क्वेश्चन को, तो आपके लिए आप लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके ग्रुप की संघर्ष श्रेणी में अगले क्लास नंबर 2 में ठीक कुछ और सवाल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो सवाल दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है इसका। एक मैं सवाल ले रहा हूं, दिया गया है 6, 11, 21, 36, 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं दूसरा को देते हैं। ठीक, जैसे मैंने दिया गया 1 दिया गया क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन दिया गया है 1, 6, 9, 7, 12, 15। 1, 6, 9, 7, 1, 6, 9, 7, 12, 15। 1, 6, 9, 7, 12, 15, 13, 18, 13 क्वेश्चन मार्क 13, 18 क्वेश्चन मार्क 19। ठीक, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 21, 22, 23। 21 सी वाला ऑप्शन दिया गया है, सी का ऑप्शन है 22 और डी का ऑप्शन है 23। ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या करते हैं, पहले हम क्रम चेक करते हैं। देखिए एक बार सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें, हम चेक कर लेते हैं कि सम और विषम स्थान। देखिए यहाँ से यहाँ लीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ लेते हैं या तो ऐसे इसे चेक कर लीजिएगा, कुछ प्लस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक, तो सीरीज के बार ऐसे में यहाँ लिख के देख लेते हैं 1, 6, 9, 7, 12, 15, 13, 18। ठीक, क्वेश्चन मार्क 19 दिया गया है। चलो देखिए यहां से अगर हम ऑड इवन प्लेस से करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जोड़ी घटाई कुछ करते हैं, इसलिए भी पता लग जाएगा क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। एंड इसमें प्लस 5 जुड़ा है, फिर प्लस 3 हुआ है। ठीक है, तो प्लस 1 प्लस 3, फिर माइनस 2 हुआ है, फिर प्लस 5 जुड़ा है। ठीक है, 7, 9 दिया गया है। ठीक, इसके बाद फिर प्लस 3 जुड़ा है, फिर माइनस 2 हुआ है, फिर प्लस 6 जुड़ा है। तो ऑर्डर क्या बनना है, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि इसमें प्लस 5 आएगा। 5 क्या प्लस 3 आएगा, क्या प्लस 3, तो 18 प्लस 3 कितना आ जाएगा, एक क्रम से कितना बनेगा, 18 प्लस 3 21। हमारा आंसर हो जाएगा 21। एक क्रम कैसे मिला, एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 घटा 7 आएगा। फिर देखिए वही क्रम जुड़ रहा है, 7 प्लस 5 12, 12 से 3 जोड़ेंगे 15, 15 3 घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 क्रम में सीरीज बन रही है। 5 प्लस पहले 5, फिर 3, फिर माइनस 2, फिर 5 3 माइनस 2, फिर 5 3, फिर देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो 21 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 21 में 2 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी अगला क्रम सही है -2। यानी ऐसे दो श्रृंखला हमारी ऐसे बन रही इस तरह से, प्लस 5 प्लस 3 -2 प्लस 5 इस तरह से बन रही। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉय, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये क्वेश्चन वाला लेते हैं। इसे दिया गया है 1/8, 1 दिया गया, 1/8 दिया गया, -3/4 दिया गया है। ठीक है, पूछा क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है -1, बी ऑप्शन है -4/7, सी ऑप्शन दिया गया है -13/8 और डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है 1/3, डी ऑप्शन। ठीक, इस श्रृंखला क्या कुछ समझ में कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, हम उसे चेक करेंगे, मॉडल चेक करेंगे। पहले श्रृंखला लेते हैं 1 1/8 -3/4। अब देखिए 1/8 कैसे आएगा, क्या जोड़ेंगे 1/8 आएगा, तो हम घटा के देख लेते हैं, ऐसे भी पता लग जाएगा कितना जोड़िया घटाएंगे। अगर हम एक में घटाते हैं जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे, एक में 1/8 आएगा, यानी हमको अगर देखा जाए तो अगर जोड़ने पे क्या होगा, 1/8 से घटा लेंगे तो -7/8 आएगा, यानी -7/8 घटाया गया है, -7/8 क्या गया है, घटाया गया है। फिर दूसरी श्रृंखला कितना आया है, अगर -3/4 और
1/8, तो एलसीएम कितना 8 आएगा, एलसीएम 8 और 4 कितना आएगा 3/4 दिया गया है, पता लग जाएगा कितना जोड़ना है हटाना है। -8 × 24 और 4 × 4 24 4 28 4, यानी कि -14/2 -14/2 आएगा, या कहिए 1 1 -3 फिर 4 8, इसके बाद ऑप्शन में आ रहा है 13, ठीक है, -7/8 आ रहा है, 7/8 आएगा, तो 7/8 जब अगर क्रम निकालेंगे तो अगला क्रम में 7/8 अगर 1 मिनट मिस्टेक है, ठीक है, 7/8 निकालेंगे तो 7/8 - 3/8 तो आ जाएगा कितना आएगा एलसीएम 3/4 तो कितना 3/4 कि एक में से घटाया है तो 7/8 गया है, अब यहाँ घटाया जितना भी अंतर आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा आएगा 7/8 से कितना लेंगे 8 लेंगे, ठीक है, एलसीएम 8 लेंगे तो जाएगा -7 और 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, -7 -3/4 एलसीएम 8 आएगा तो 4 8 7 और 4 दूनी 8 2 3 6 कितना 2 3 6 आएगा तो -13/8 है, 13/8 है, अगला टर्म क्या आएगा -13/8 आएगा, ठीक, देखिए क्योंकि इसमें से घटाने पर 7/8 आया, तो इसमें से भी घटाने पर ठीक है वही क्रम आना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर 1/8 घटाने पर कितना आ रहा था 7/8 आ रहा था, तो हम अगर इसमें घटाते हैं तो भी 7/8 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं इस क्रम से 3/4 और -1/8, देखिए 8 एलसीएम अगर लेंगे, अगर एलसीएम 8 लेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 3 6 और -1 तो 7/8 यहाँ भी आ रहा है, यानी दोनों का क्रम क्या है बराबर होना चाहिए, मैंने घटाने का बराबर आना चाहिए, अगर हमने लिया है 3/4 -1/8, ठीक है, तो एलसीएम 8 लेंगे तो 4 दूनी 8 2 3 6 और 8 × 8 -1 यानी 7/6, दोनों में क्रम बराबर आ रहा है, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे अपन क्या होंगे -7/8 -3/4 जुड़ेंगे तो -3/8, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऐसे और सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में आते हैं, संख्या से लेके एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए डेसिमल में दिया गया है, कह रहा है कि 1.001, ठीक, और दिया गया है 0.991, फिर अगला क्वेश्चन है 0.971, अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.941, 0.901, ठीक, ये दिया गया सीरीज दिया गया है, चल गया जरा से, तो अगला ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया बी सी डी, ठीक, तो पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 0.00841 और बी का ऑप्शन दिया गया है 0.851, बी का ऑप्शन दिया गया है 0.851, सी का ऑप्शन दिया गया है 0.861 और डी का ऑप्शन दिया गया है 0.871, ठीक। ऑर्डर चेक कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है, देखिए ऑर्डर में लग रहा है कि सीरीज किस क्रम में है, घटते हुए क्रम में दिखाया गया है, मतलब घट रही सीरीज क्या रही है घट रही है, तो सीरीज हमारे घटे 1.001, 0.991 दिया गया है, 0.971 दिया गया है, 0.941 दिया गया, 0.901 दिया गया है। क्या पूछा हमसे लास्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कि अगला टर्म क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर टर्म क्या है क्वेश्चन वाले स्थान पे, चलो देखिए एक में कितना घटाएंगे हम लोग, इसमें से घटा लेते हैं, यानी दूसरे सीरीज से पहले से घटा लेते हैं, दूसरी संख्या में से 991 0.101,
1 0, इससे घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। एक मिनट, इससे घटा 1.008 और 0.991, ठीक, यानी 1 0 आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 1 आएगा 0, यानी कि 0.10, 0 पॉइंट इसमें जुड़ रहा है, प्लस में सॉरी घट रहा है, घट रहा है, माइनस में 0.010 घट रहा है। अगली सीरीज में चेक करते हैं 0.991 घटाएंगे 0, ठीक है, 2 0, यहाँ घट रहा है 0.20, ठीक। अगली सीरीज में तो अंदाज लगा लीजिए कितना है, 0.030 आना चाहिए, ठीक है ना। अगला सीरीज कितना आएगा 0.040 आना चाहिए, अगली सीरीज में घटाएंगे कितना आएगा 0.050 आना चाहिए, बस एक क्रम है इसका 0.050, तो घटा लीजिए कितना आएगा, यानी कि 0.901 में से घटाइएगा 0.05, 0.051 0 आएगा, 0 सॉरी 1 और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक। इस तरह सीरीज को हम, ठीक है, पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में चौथा से घटा के चेक कर लेंगे, सब में यदि कुछ क्रम मिला है, सब में दो बार बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 0.1 था, फिर 0.020 हुआ, 0.03 हुआ, ऐसे सीरीज बढ़ रही है, इस क्रम में सॉरी घट रही है, इस सीरीज क्या घट रही है, सीरीज घट रही है इस क्रम में। तो इस तरह से हम चेक करके ठीक है पता लगा सकते हैं कि हमारा अगला ऑप्शन कौन सा आएगा। तो इसके क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या है 0.8, ठीक है, 5 पॉइंट आंसर आना है 851, ठीक। इस तरह से और सारे क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन क्या लिख आएगा, और क्वेश्चन इस तरह से बता सकते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है डेसिमल का ही है, मैं दूसरा क्वेश्चन नंबर डेसिमल में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं 104, अगला दिया गया है 109, 99, 114, 94 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इस चीज को देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 69 और दूसरा दिया गया है 78 और तीसरा दिया गया है 120 और डी ऑप्शन दिया गया है, हमारा डी ऑप्शन है 124 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सीरीज लेते क्या कर दिया गया है, ठीक है, 9, 99, 114, 94 क्वेश्चन, ठीक। तो देखिएगा सीरीज पहले बढ़ रही है, पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, ऐसे कुछ क्रम मिला है, तो हम लोग ऐसे ऑर्डर चेक कर लेते हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले सीरीज में 5 बढ़ी है, यहाँ पर सीरीज 5 बढ़ी है, फिर यहाँ पर कितना घटा हुआ देखिए 5 यानी -10, उसी का जस्ट दुगना घट गया, यानी 10 में से घटाएंगे कितना 99 आएगा, घटा देख लीजिए 199 99 आएगा 01 आएगा। फिर अगली बार कितनी 5 बढ़ गई है, फिर से सीरीज क्या -10 घट गई, देखो तो आंसर आसान है, +5 -10 +5 -10, अगले टर्म क्या आएगा +5 आएगा, यानी कि कितना आएगा 99, कितना आएगा 99 आने वाला है, 5 में 99 आने वाला है, ठीक है, रिपीट 99 आने वाला है, ठीक। क्योंकि तो यहाँ पर +5 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 10 घट गया, फिर +5 जुड़ा है, 9 5 14 9 1 10 1 9 5 14 9 1 10 से जुड़ा गया, 9 5 14 यहाँ 5 जुड़ा है, तो 109 में से 99 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा 10, अगली बार में 114 माइनस 99 घटाएंगे तो 13 से 5 15, सॉरी यानी कि यहाँ कितना हुआ है +15 हुआ है, ठीक है, +15 हुआ है। एक बार और चेक कर लेते हैं +15, अगली बार कितना हुआ है, यानी कि 114 माइनस 94, 114 माइनस 94 0 और 10 आया है,
यानी कि फिर -10 हुआ है, ठीक है। अगर -10 हुआ है यानी कि सीरीज 5 -10 + 15 फिर -10 104 109 199 114 15। ठीक है, तो 5 10 -10 × 15 फिर -20 अगला टर्म में आना चाहिए, यानी -20 आना चाहिए यहाँ पर -20, ठीक है -20 होगा, -20 आएगा। -20 के बाद माइनस क्या आना प्लस में कितना आना चाहिए, देखिए 15 इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा 25 हुआ है, तो अगली बार फिर प्लस कितना जुड़ेगा 5, यानी कि 5 में जुड़ेगा, हमेशा बढ़ रही घट के रूप में, यानी कि +5 25 आएगा, प्लस में 25 हो कितना है, प्लस में 25 होना चाहिए। तो प्लस 25 जोड़ेंगे तो 9 5 14 9 आएगा, 9 2 11 119 आना चाहिए, जो सीरीज में है ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ढेर सारे सवाल आपको परीक्षाओं में ऐसे आते हैं, कैलकुलेशन के आते हैं, ठीक है, सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करके, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल है, ठीक, लास्ट का भी और वाला आएगा। एक सीरीज दी गई है, कह रहा है कि 380 कितना सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, सीरीज दिया गया है 4 16 36 4 16 36 64, ठीक है, 4 16 36 64 100 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपका है 120 बी है, 136 सी है, 144 और डी दिया गया है 180। तो देखिएगा इस सीरीज को, ठीक है, तो क्या दिया गया है, कुछ दिख रहा है आसान है, सीरीज में जरा आप दिमाग लगाइएगा, देखेंगे ध्यान से तो सब में से कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए ए है 2 का वर्ग, ए है 4 का वर्ग, ए है 6 का वर्ग, ए है 8 का वर्ग, ए है 10 का वर्ग, यानी सभी संख्याएं सम का वर्ग, मतलब कि सम मतलब 2 4 6 8 10 का वर्ग, यानी यहाँ पर 12 का वर्ग है, कितना आ गया 144, हमारा आंसर क्या आ गया, फटाक से मिल गया 144। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है 1 से लेकर 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर 20 तक का घन, ठीक है, मैंने बताया उसको, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, तो इस माध्यम से आप ऐसे ही, तो ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है, आसान सवाल था, ठीक। ऐसा और भी ऐसे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, दिया गया है 32 49 83, क्वेश्चन दिया गया है 32 49 83 32 49 83 151 151 287 और कामा दिया गया है 559 और लास्ट क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन हमारा दिया गया है ए बी, या यहाँ लिख देते हैं ऐसे, इसके लिए बहुत जगह बता देगा, ए बी सी और डी, ठीक। यहाँ ऑप्शन दिया गया, हमारा दिया गया है 979 है, और बी ऑप्शन दिया गया 1103 दिया गया है, और सी ऑप्शन दिया गया है 1118 दिया गया है, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखिए श्रृंखला से चेक करेंगे कैसे कैसे बढ़ रही है। देखिए पहले दिया गया 32 49 83 151 287 और 559, ठीक। फिर देखिए कुछ ऐसे लग रहा है बढ़े घड़े भी हम कुछ
जोड़े घटाएंगे या गुणा करेंगे ऐसे चेक करते हैं। तो अगर इनका पहले अंतर देख लेते हैं, अंतर से क्या मिल रहा है। तो देखिए क्या होगी, अगर 26 का वर्ग 7 का वर्ग माइनस है, 30 का 81 माइनस हुआ है, फिर 44 जुड़ा है 200 करोड़ से दे रहा 525 625 कितना होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में 32 अगर दिया गया है, पहले अंतर निकाल लेते हैं। 49 माइनस 32 आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 11, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, सॉरी 17 प्लस 17 जोड़ा गया है, ठीक। फिर 83 में से अगर 49 घटाएंगे तो 13 से बन जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 7, 34 34 आ रहा है। फिर 151 में से 83 में घटाएंगे, 11 से 3 जाएगा 8, ठीक है। 14 में से 8 जाएंगे 6, ठीक है। तो आ गया 68 आ गया, ठीक। इसके बाद 287 में से घटाएंगे 151 तो आएगा 8, 138 कितना आएगा 1 और 138 17 62 17 दूना 34 34 और दूना 68 68 दूना 138 यानी कि 68 दूना कितना हो जाएगा 138 दुगना हो रहा है, यानी सबका गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, दुगने का मल्टीपल हो रहा है, दुगने का मल्टीपल। देखिए कितना दिमाग से कठिन नहीं है, बस ध्यान देना आपको, ठीक है। यहाँ की ऐसे दुगना होता जा रहा है, दुगना दुगना इसका दुगना कितना इसका दुगना आएगा, यानी कि 2 8 16 2 3 6 1 7 2 का 2, यानी इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 559 में 276 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 6 15 7 5 12 13 और 5 7 1 8 835 कहीं है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अंतर इसमें पता लग जा रहा है, क्योंकि अगर हम 559 में से घटाएंगे 287 तो आएगा 2 आएगा, यहाँ 15 यहाँ आएगा 7 आएगा 171, ठीक है। और यहाँ 2 आएगा 272 क्या आ रहा है 272 आ रहा है। अब 272 में दूना 1 मिनट 1 मिनट करके 272 2 से गुणा करिएगा तो आएगा 2 6 12 2 6 12 2 7 14 15 2 2 3 6 7 2 3 6 तो 2 4 5 आएगा 5 है, यानी 559 552 जोड़ेंगे तो 9 2 11 6 5 11 12 5 5 10 11 1120। कहीं ऑप्शन में है 1120 नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, संख्या श्रेणी के, तो जिसमें आपको चेक करना होगा, ठीक। कंक्लूजन क्वेश्चन चेक करके ऐसे कहीं वर्ग मिलेगा कहीं घन मिलेगा, ठीक है ना। फिर कुछ क्वेश्चन हम अंश बटे हर का ले रहे हैं, ठीक है। अंश बटे हर क्वेश्चन आते परीक्षा में आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन दिया गया है 4/9 9/20 क्वेश्चन मार्क दिया गया है 39/86। ऑप्शन दिया गया हमारा ए बी सी डी। ये ऑप्शन दिया गया 17/40 17/40 19/42 20/45 और 29/53, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखिए कैसे आते हैं इसको। तो पहले हम लोग ऊपर चेक करेंगे क्या अंतर क्या कैसे इसमें कुछ अंतर दिखा है नहीं दिखा क्या कैसे दिया गया है। तो 4/9 9/20 क्वेश्चन मार्क 39/86। देखिए हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्ग मिला है 2 का 3 का, इसके बाद और यहाँ 9 है 9 का 20 हुआ है 20 का 86 हुआ है, ठीक है। तो कितने का अंतर हो रहा है, अंतर कुछ घटाते बढ़ाते लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जुड़ा हमारे पास +5, ठीक, और यहाँ जुड़ा है +11,
ठीक है। और यहाँ कितना जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका अंतर, ठीक है। यानी कितना जोड़ने पर 9 आया है, अगर यहाँ 11 तो यहाँ कितना जोड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है दुगना जुड़ा हो इसका, यहाँ पर +10 हो, यहाँ पर +22 हो। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसका दुगना जुड़ा हो, 22 44 जुड़ा हो, यहाँ पर 20 जुड़ा हो, तो देख लेते हैं, पता लग जाएगा। तो 9 में अगर हम देखिए 9 में जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा हमारा 19, और अगर 20 में जोड़ेंगे 22 तो हो जाएगा 42। लेकिन अंतर वहां बराबर होना चाहिए। अगर 39 में हम जोड़ेंगे, सॉरी 19 में जोड़ेंगे हम 20, देखिए हमारा 39 आ जाता है, 39 आ गया। और अगर हम जोड़ते हैं 42 जोड़ते 44, देखो 86 आ गया, ठीक। इस क्रम में हमारा जो क्रम मिला 5 10 15 20 11 22 44 इस तरह से जुड़ रहा है। यानी 5 गुना 10 10 गुना 20 20 3 की संख्या ऐसे आ सकती है। हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना, 19/42 हो जाएगा, 19/42। ये हमारा अंश बटे हर सीरीज का सवाल था, ठीक है। अंश बटे हर का सवाल दिया गया था, ठीक। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी बड़े भाई और छोटे जो भी बड़े भाई छोटे भाई शिक्षक जो भी हैं आप लोग हैं, ठीक है। आपके लिए ये जो है कि मैंने सीरीज सर्कस स्टडी को सवाल बताया, ठीक। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, समझ में आया हो, ग्रुप डी के लिए एक छोटा सा प्रयास आपके लिए, ठीक है। सपोर्टिंग आप लोग का चाहिए कि ताकि हम और अच्छा कर सके, इसके लिए आप सभी लोग, ठीक है, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।